इसी बीच मेरे साथ उरेंद्र साहू जुड़ गए हैं गरियाबंद से, उनका भी रुख कर लेते हैं। उरेंद्र, गरियाबंद में सर्दी को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, जैसे ही सुबह होता है सर्दी काफी तेज बढ़ जाती है और आग जो लोग हैं जो आग का सहारा ले रहे हैं, आग के सहारे के चलते जो अपने हाथ सेक रहे हैं और हड्डी जो है काफी कपा जा रही है, इतनी ठंड है। लेकिन अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है कि काफी ठंड बढ़ा हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान भी है, अपने कार्य में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपने घरों में रखे हुए जो जो गर्म कपड़ा उसको भी अब निकालते जा रहे हैं और गर्म कपड़े के सहारे से अब अपने दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वही ग्रामीण स्तर की बात किया जाए, गली स्तर की बात किया जाए तो वहां जो है सुबह से शाम तक काफी ठंड रहता है और अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग के सहारे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम जानवर पक्षी जो है वो भी काफी ठंड के प्रभावित हो रहे हैं और जानकारी में ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में भी काफी ठंड बढ़ सकती है, जिससे लोगों को सावधान होना होगा और गर्म कपड़े अपने पास रखना होगा, जिससे उसकी सेहत पर ख्याल रखा जा सके। जी बिल्कुल उरेंद्र, गर्म कपड़ों का सहारा लेना और अलाव का सहारा लेना इस सर्दी के बीच लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है ताकि खुद को ठंड से वो बचाए रख सकें। अब इसके अलावा खान पान में क्या कुछ लेने के लिए कहा गया है लोगों को ताकि ठंड से खुद को बचाए रखें वो? जी बिल्कुल, खान पान की लिए बात करें तो खान पान को एक नियमित और सिस्टम से लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के अन्य खाने से जो है काफी दिक्कत हो सकता है। लेकिन सिस्टम से खाना खाने में और सब्जी लेने में जो दिक्कत पैदा न करे ठंडा में, इस प्रकार की सब्जी को खाने को कहा गया है। लेकिन लोग काफी लापरवाह भी होते हैं कि इतनी सर्दी और ठंड में जो है किसी भी चीज को खा लेते हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब होने की दिक्कत रहती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने सेहत का काफी ख्याल रखते हैं, वो काफी सिस्टम से अपने खान पान पर ध्यान दे रहे हैं। जी ठीक है उरेंद्र, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ बलरामपुर से राकेश कनौजिया भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, बलरामपुर में मौसम को लेकर क्या अपडेट? राकेश, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए राकेश से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, कई जिले ऐसे हैं। और चलिए एक बार फिर से मेरे साथ राकेश कनौजिया बलरामपुर से जुड़ गए हैं। राकेश, मौसम को लेकर बलरामपुर में क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए अंशिका जी, बलरामपुर की यदि हम बात करते हैं तो बलरामपुर में जो ठंड का असर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो शीतलहर चलता है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, इसीलिए यहाँ पे ठंड का प्रकोप कहीं ज्यादा हो जाता है। लेकिन अभी 2 दिनों से ये कहा जाए कि दिन का अभी तापमान सामान्य है और यदि रात की हम बात करते हैं तो जो तापमान है वो कम हो जाता है, 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास हो जाता है। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो मौसम की यदि हम बात करते हैं तो किसानों के फसलों को अभी थोड़ी सी राहत हो रही है कि उनकी फसलों अभी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो रात का तापमान है वो तापमान कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रहा है। जो किसान है, जो मजदूर हैं, वो अभी थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन जो रात की तापमान है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण जो एरिया है, वहाँ पे सामरी की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ का जो ग्रामीण है और जो मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने कामों की ओर समय से नहीं जा पा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जो सामरी का पाट का इलाका है वहाँ पास तापमान में भी आ रही है वहां पे गिरावट। और यदि कहा जाए तो बाइक चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंशिका जी बिल्कुल, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है राकेश, और आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड बढ़ती चली जाएगी। अब अगर तापमान में गिरावट होगी तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। क्या कुछ किसानों की ओर से कहा जा रहा है, और साथ ही साथ बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए ओर से की गई हैं? अब देखिए बिल्कुल अंशिका जी, क्योंकि यदि बलरामपुर जिले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पास देखिए 2-3 दिन पहले से बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप था। यहाँ पे पाला पड़ रहा था, बर्फ जम रही थी, तो कहीं ना कहीं उससे अभी 2 दिनों से थोड़ा सा राहत दिखाई दे रहा है। यदि हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन जो है वो
जो हॉस्टल हैं, बच्चे लोग पढ़ने वाले बच्चे जो हॉस्टल हेलो में रहते हैं, जी। वहां पे कहा जा सकता है तो उन उन भूपेंद्र बच्चों सिंह के लिए ठाकुर कंबल का भी व्यवस्था बनाया गया है प्रशासन की जी। ओर से। और नगरीय क्षेत्र में भी कहा जाए तो प्रशासन की ओर से अलाव का भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो सामरी पाठ इलाका है, वहां पे जो मजदूर हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वहां पास ये देखा जा सकता है कि कहीं जो बच्चे हैं वो बीमार तो नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों को ये कहा गया है कि आप घर से ना निकलो, अलाव का आप सहारा लो, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है। हाँ, लेकिन अंशिका जी, जो बात आ रही है किसानों की फसलों को नुकसान सामरी क्षेत्र में होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो देखिए अरहर की जो खेती है, आलू आलू की जो खेती है, टमाटर की खेती है, मटर की खेती है, उन पर कहीं ना कहीं ये ठंडा से जो किसान है उन वो किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है राकेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और भूपेंद्र मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर वहां है अभी? जी, मैं अभी मुंगेली से बाहर हूँ। यहाँ काफी ठंड पड़ चुकी है और यहाँ काफी ठंड है और लोग ठंड से परेशान हैं। मैं शहर की बात करूँ तो मुंगेली शहर में अभी ठंड के चलते यहाँ प्रशासन के द्वारा लोगों को राहत देने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था किया गया है और ताकि लोग उससे ठंड से उसको राहत मिल सके। वैसे ही स्कूलों में टाइमिंग में परिवर्तन किए गए हैं बच्चों के लिए और साथ ही देखा जाए तो रात का तापमान लगभग 3 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और वैसे ही दिन का तापमान भी लगभग 10 से 12 डिग्री का रहता है और जिसको लेकर के लोग काफी ठंड से परेशान हो चुके हैं। यहाँ ठंड के चलते लोगों में तबीयत खराब जैसे सामान्य सर्दी जुकाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ हमारे साथ एक जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ ठंड की क्या स्थिति है, ये बताइएगा। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। रात का तापमान लगातार गिरते जा रहा है। यहाँ ठंड जो है लगभग 5 से 8 डिग्री तक के चला जाता है रात का तापमान। और सुबह तो उठने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है। प्रशासन के द्वारा स्कूलों का टाइमिंग बढ़ाया गया है, वो एक अच्छी पहल है। और इस प्रकार से हमारे बच्चे, और जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो जो खाना मुझे आधा घंटा में बन जाता था, बना लेती थी, वो पौन घंटा लग जा रहा है, क्योंकि तापमान में लगातार नरमी है, इसके कारण से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है और इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है और प्रशासन द्वारा काफी बहुत सहयोग किया गया है। जगह जगह अलाव जलाए गए हैं, बच्चों के टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टरों की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए? मौसम बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, बीमारियां काफी हो जाती हैं इस मौसम में, तो ऐसे में अस्पतालों की क्या जी कुछ हाँ, स्थिति बनी हुई है? जिला स्वास्थ्य अधिकारी से हमने बात की है, उनके द्वारा कहा गया है कि अपने आप को ढक करके रखना है, कान में मफलर या गर्म कपड़े बांध के रखना है ताकि वो ठंडे से बचा जा सके और जो सर्दी जुकाम जैसे बीमारी है उनसे दूर रहा जा सके। जी बिल्कुल, लोगों को खासा ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आने वाले वक्त में मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि ठंड अभी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां लोगों ने की है? क्योंकि अभी से ही इतनी मुश्किलें हो रही हैं, रात का तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है। ऐसे में रात को और सुबह सवेरे जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, उन लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ऐसे में दिन का ही वक्त होता है जब थोड़ी बहुत धूप निकलती है, तो लोग घरों से बाहर निकलना प्रेफर करते हैं। आगे आने वाले वक्त को लेकर लोगों की क्या तैयारी है? जी बता दूं, लोग अपने लिए गर्म कपड़े की तो व्यवस्था तो किए ही हुए हैं और साथ ही यहाँ से एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि सुबह जो छोटे छोटे बच्चे हैं या ज्यादा बुजुर्ग हैं वो ज्यादा ठंड में ना निकले और उनको तबीयत बिगड़ सकती है। और यहाँ मैं बता दूं, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाता है लोरबी के क्षेत्रों में और जंगल शुरू हो जाता है जहाँ अभी बर्फ जमने लगी है दिन रात का टेम्परेचर गिरने से। और ऐसी स्थिति में कहा गया है कि बिल्कुल भी ठंड से बचा जाए और बचाव ही इसकी सबसे अच्छा उपाय है। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ जानकारी